किया गया है। तो संभवतः साथी जो है 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया का नियमावली आप लोग को 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रमण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज का टॉपिक हमारा है बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर। जी हाँ साथी, बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में संदेहात्मक प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को यह सोचने को आखिर आ रहा है कि आखिर बहाली की प्रक्रिया साथी कब तक आ रही है। जी हाँ साथी, चूंकि लंबे समय से जो अभ्यर्थी इंतजार में है उन सभी को अब जो है धैर्य की सीमा साथी जो है समाप्त हो रही है। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल साथी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये बिहार शिक्षक बहाली में कौन कौन से अभ्यर्थी साथी भाग ले पाएंगे। साथ में साथी नियमावली 2023 यानी नियमावली आप लोग का कब तक प्रस्तुत हो जाएगा, इसके भी संदर्भ में साथी बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात साथी, आखिर 7वें चरण की शिक्षक बहाली कब आ रही है। जी हां साथी, 7वें चरण की शिक्षक बहाली कब आ रही है और कब तक इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाएगा, इसके भी संदर्भ बात करेंगे। साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न STT 2023 को लेकर के। जी हां साथी, STT 2023 को लेकर के लगातार सवाल आ रहा है कि आखिर इसका परीक्षा कब तक हो पाएगा और क्या STT कॉमर्स के अलावे साइंस और आर्ट्स की भी वैकेंसी आएगी। तो आइए साथी पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले साथी छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। जी हां साथी, बिहार शिक्षक बहाली में सबसे पहला सवाल है कि कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। जी हां साथी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। तो साथी समझ लीजिए, बिहार शिक्षक बहाली जो है लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया, यानी कह ले तो जिस तरीके से साथी आपको पता है कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया को आप लोगों ने बहुत ही नजदीक से साथी देखा है। उसमें तमाम वैसे भर्ती पार्टिसिपेट किए थे जो सीटेट उत्तीर्ण थे, बीटेट उत्तीर्ण थे और एस्टेट उत्तीर्ण थे। जी हाँ साथी, 1 to 8 की अगर शिक्षक आपको बनना है, पहली से लेकर के अगर 8वीं तक की शिक्षक साथी आपको बनना है तो आपको प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल में आपको टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड है, जी हाँ साथी, अगर आप टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे 1 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। अब साथी टीटी में या तो आप बिहार टीटी पास होंगे, नहीं तो सेंट्रल टीटी आप पास होंगे। दोनों में से कोई पेपर 1 और पेपर 2, 1 to 5 के लिए पेपर 1 आपको पास होना जरूरी है और 6 to 8 के लिए आपको पेपर 2 पास होना जरूरी है। तो साथी समझ गए होंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में बीटेट वाले भाग ले पाएंगे और सीटेट वाले भाग ले पाएंगे प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए। अब साथी बात करते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो साथी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो भी अभ्यर्थी अगर STT 2019 में साथी जो आया था, STT जो 19 में साथी आई थी, उस STT 19 में अगर आप लोग उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल साथी आप एलिजिबल हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। अब साथी आप लोग बात को समझ गए होंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में कौन कौन से भाग ले पाएंगे, जिन्होंने बीटेट उत्तीर्ण किया है, सीटेट उत्तीर्ण किया है या एस्टेट उत्तीर्ण किया है। अब साथी नियमावली 2023 आखिर कब, बहुत बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न सभी के मन में उठ रहा है कि नियमावली को लेकर के लगातार सरकार जो है कैबिनेट की बैठक तो करती है, लेकिन कहीं न कहीं अन्य विभागों की नियमावली हो या अन्य विभागों की बहालियां हो, देखने को कुछ न कुछ स्पष्ट आ जाता है, लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर के नियमावली साथी प्रस्तुत नहीं हो रहा है। ऐसे में साथी एक चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, नियमावली 2023 की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले नियमावली 2020 साथी बन चुका है, जिसके ही आधार पर साथी कह ले तो जिसके आधार पर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होने की संभावनाएं थी। जबकि साथी वर्तमान की जो परिस्थिति है, नियमावली 2020 को साथी जो है इसके जगह नियमावली 2023 की प्रक्रिया को लागू करने की बातें आ रही है। जबकि 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया साथी नियमावली 2012 के आधार पर हुआ था। मतलब 2012 में जो नियमावली बनी थी, इसी नियमावली से 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन 2020 बना, इसका एक बार भी उपयोग साथी नहीं हुआ है। तो चूंकि साथी इसमें कुछ त्रुटियां थी 2020 वाले में, इस त्रुटियों को सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग नई नियमावली साथी बना ली है 2023 के नाम से। तो 2023 हो या 2022 हो, आने के बाद ही पता चल पाएगा आखिर 2023 है या 2022 है। लेकिन साथ ही अगर 22 भी होगा तो कहीं ना कहीं अब तो 2023 में हम लोग इन कर गए हैं, तो नाम उसका 2023 से ही जाना जाएगा। तो साथ ही नियमावली 2023 को लेकर के खबर आ रही है कि आप लोग का नियमावली साथी जो है यह आप लोग को 15 फरवरी से पहले साथी आ जाएगा। जी हाँ साथी, 15 फरवरी से पहले आप लोग का 7वें चरण यानी बिहार शिक्षक बहाली का नियमावली आप लोग के
बीच देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बीटेट उत्तीर्ण है, सीटेट उत्तीर्ण है या एसटेट उत्तीर्ण है, उन सभी अभ्यर्थियों को इस नियमावली में, साथ ही कह लें तो इसके तहत बहाली की प्रक्रिया शुरुआत होनी है। अब साथ ही हम लोग बात करते हैं कि एसटीटी 2023 को लेकर के। तो साथ ही एसटीटी 2023 आप लोग को पता भी होगा साथ ही कि एसटीटी 19 में साथ ही जो है कॉमर्स वाले को मौका नहीं मिला था। तो कॉमर्स वालों ने क्या किया, हाई कोर्ट को रुख अपनाया और हाई कोर्ट ने साथ ही जब जजमेंट उनका आया, फाइनल डिसीजन आई, तो उसमें उन्होंने बिहार सरकार शिक्षा विभाग को फटकार लगाया और कहा कि आपको हर हाल में एसटीटी कॉमर्स की परीक्षा साथ ही लेनी पड़ेगी। तो फिर बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी 19 का साथ ही जो है एसटीटी 19 में कॉमर्स वाले को जो मौका नहीं मिला था, उसी कॉमर्स वाले का फिर से नोटिफिकेशन निकाल करके साथ ही उस सभी को जो है आवेदन का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। ऐसे में साथ ही इसका एग्जाम की जो संभावना है, साथ ही मैं आपको बता दूं एसटीटी 2023 की जो साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कॉमर्स वाले का एग्जाम की संभावना साथ ही जून में है। जी हाँ साथ ही मई लास्ट या जून में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी हर हाल में इसकी परीक्षा जून तक समाप्त कर ली जाएगी। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर ये 7वें चरण की बहाली कब तक। जी हाँ साथ ही महत्वपूर्ण सवाल और बड़ा सवाल, क्योंकि इस बहाली को लेकर के वंचित अभ्यर्थी जो छठे चरण में छूट गए थे, उसके अलावा बहुत सारे सीटेट और एक दो और हुआ है, इसमें भी लोग उत्तीर्ण हैं। सारे लोगों का जो है लंबे समय से इंतजार चल रहा है बहाली की प्रक्रिया को लेकर के। तो साथ ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया तभी शुरुआत होगी जब आपका नियमावली साथ ही प्रस्तुत हो जाएगा। जी हाँ साथ ही सबसे पहले नियमावली का आना जरूरी है। नियमावली साथ ही अगर आपको 15 फरवरी तक आ जाता है तो समझ लीजिए, अगर आपका नियमावली आपके बीच में देखने को मिल जाता है तो संभवतः नियमावली आने के 15 दिन के अंदर ही आप लोग का विज्ञापन भी जारी होने की संभावना है। मतलब साफ है कि फरवरी अंत तक आप लोग का विज्ञापन इसके अकॉर्डिंग टू जारी हो सकता है। मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूं कि इसी डेट में आएगी, लेकिन संभावना साथ ही है कि 15 फरवरी तक आप लोग का नियमावली आपके बीच में होगा और नियमावली प्रस्तुत होने के ठीक 15 दिन के अंदर हो सकता है कि आप लोग का विज्ञापन भी आ जाए और संभवतः विज्ञापन आने के बाद आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साथ ही आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। और एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि इस बार जो बहाली की प्रक्रिया नियमावली 2023 के आधार पर साथ ही होनी है, इसमें आप लोगों की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से आपकी आवेदन ली जाएगी, सेंट्रलाइज तरीके से आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ में साथ ही डोमिसाइल का नियम भी रहेगा। मतलब साफ है कि सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी है, यानी बिहार के जो प्रॉपर निवासी हैं, वही लोग आवेदन कर पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। साथ ही एक और अच्छी बात है कि संगत कोटि के जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी होंगे, उनकी अनुपस्थिति में संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को यानी मेल कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा, साथ ही उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि साथ ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में बहुत सारी महिलाओं